बिहार सरकार के निर्देशानुसार जिला पदाधिकारी के द्वारा बाहर राज्यों से आए हुए अपने गृह राज्य में जो क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए अप्रवासी मजदूर हैं, उनके द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर पर जो मूलभूत भौतिक सुविधाएं दी गई है वो सभी प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटरों पर जिला प्रशासन के आदेश पर दिया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि ये स्थिति है कुशेश्वर स्थान क्वारंटीन कैंप में नवगुणात्मक प्रवासियों के बीच किट्स का वितरण वहां के अंचलाधिकारियों के द्वारा अस्मा स्कूल में किया जा रहा है। वहीं राज्य के उच्च विद्यालय अंदौली अलीनगर के क्वारंटीन कैंप में भी किट का वितरण किया गया। साथ ही मध्य विद्यालय नदियामी तारडीह प्रखंड के क्वारंटीन कैंप में दिन का भोजन किस प्रकार से क्वारंटीन स्थान पर रह रहे और प्रवासी मजदूरों को दिया जाता है, आप अपनी आंखों से देखिए कि कितने दिनों से ये लोग सेवा में लगे हुए हैं। चाहे वहाँ के स्कूल के शिक्षक हों, चाहे वहाँ के रसोइया हों, जो भी हों, इन लोगों के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। वहीं उच्च विद्यालय शिवनगर घाट घनश्यामपुर क्वारंटाइन कैंप में भी दोनों किट्स का वितरण किया गया। डिग्निटी किट भी दिया गया और साथ ही जो कपड़े का किट है वो भी दिया गया। और किट के साथ साथ वहीं पर बेनीपुर प्रखंड के आयाची राजकीय मध्य विद्यालय मकरमपुर में आवासित हुए प्रवासी लोगों के बीच में सामग्री और सैनिटरी किट्स का वितरण किया गया। प्राथमिक मध्य विद्यालय राही टोल अंतौर अलीनगर क्वारंटाइन कैंप में भी वस्त्र का वितरण किया गया। जैसे जैसे अप्रवासी मजदूरों की जनसंख्या बिहार राज्य में गृह राज्य में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सरकार भी चुस्त और दुरुस्त होती हुई नजर आ रही है। प्रखंड में बहुत सारे लोग अभी तक 27,999 लोग क्वारंटीन किए गए हैं और भी आगे इसकी संख्या बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। कारण अभी भी अप्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य में कई माध्यम से आ रहे हैं, ट्रेन से, बस से, जुगाड़ गाड़ी से। अब तो सरकार भी ये निर्देश दिया है कि जो मजदूर रास्ते में चाहे हाईवे पर जहां कहीं भी साइकिल से या पैदल या जुगाड़ गाड़ी से आ रहे हैं, उन व्यक्तियों को, उन यात्रियों को हाईवे पर जाने वाले किसी गाड़ी को रोककर सरकार के द्वारा पुलिस चढ़ावा देती है, बैठा देती है। इतनी सुविधाएं दी जा रही है सरकार के द्वारा फिलहाल इस कोरोना वायरस जैसे महामारी के समय में। दुर्गा पूजा समिति उर्दू बाजार दरभंगा की ओर से नेशनल हाईवे NH57 पर दिल्ली मोड़ पर खड़े होकर पूजा समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने एक दूसरे राज्य से आए प्रवासी मजदूरों के बीच पीने का पानी, बिस्किट आदि सामान का वितरण किया। पूजा समिति अपने सभी टीमों के साथ सुबह 9 बजे से लेकर NH57 दिल्ली मोड़ पर खड़े होकर बाहर से आ रहे बस, ट्रक, साइकिल, ठेला इत्यादि से आने वाले दूसरे जिला NH57 में खड़े होकर जाने वाले मजदूर भाइयों एवं परिवार को बिस्किट और पानी दिया गया। साथ ही इन लोगों का स्वागत और सम्मान भी किया गया। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम और मुन्ना खान के तरफ से मिथिला के बेटी को मिथिला रत्न और 20,000 रुपए के सम्मान से सम्मानित किया गया। अब आइए आपको बताते चले कि आखिर माजरा क्या है। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली के गुरुग्राम से अपने बीमार पिता को लेकर दरभंगा जिला के सिरहुल्ली गांव तक एक 13 वर्षीय लड़की ज्योति कुमारी अपने पिता को साइकिल पर बिठा के अपने गांव तक सुरक्षित ले आई और उस पंचायत में बने क्वारंटाइन सेंटर में जाकर खुद को समर्पित कर दी। इसके इस दिलेर काम के लिए इसे मिथिला रत्न के सम्मान से जन अधिकार पार्टी के द्वारा सम्मानित किया गया है। साथ ही सहयोग राशि के रूप में 20,000 रुपए का नगद राशि भी पुरस्कार के तौर पर इस बच्ची को दिया गया है। इस बच्ची को ऐसे पुरस्कार पाकर कहीं ना कहीं अंदर से इसका आत्मविश्वास और जगा होगा। साथ ही आपको बताते चले कि अभी इसके सम्मान कई और संगठनों के द्वारा भी किया जा रहा। मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, एक घर है उसमें 8 आदमी रहते हैं और हम तो दिल्ली से आए तो मेरे मम्मी लोग बोलिए बरामदा पे रहो, तो बरामदा पे घेर के रह रहे हैं। ये 8 भी नहीं है। ये 8 आदमी कौन कौन है? 8 आदमी हमको छोड़ के मेरी दीदी है, बड़ी दीदी, मेरे जीजू है, मेरे भाई है 2 और मेरी बहन है, मम्मी है, पापा तो अभी वहाँ पे। बूढ़ी कौन थी? बूढ़ी मेरी दादी है अपनी। सब एक ही रूम में रहते हैं? नहीं, दादी का ये है। यानी 8 आदमी आप लोग एक ही रूम में रहते हैं? एक ही रूम में रहते हैं। क्या सरकार से अपेक्षा उम्मीद करते हैं आप? शौचालय उचालय नहीं है मेरे पास कुछ। सरकार से कुछ उम्मीद लगाते हैं आप लोग? पापा के लिए कोई सरकारी नौकरी चाहिए और हम तो पढ़ लिख के ले भी करेंगे नौकरी।
ठीक। कहना चाहता हूँ कि ये बिहार की झांसी की रानी है। इसने जो हिम्मत दिखाया है अपने बीमार पिता के प्रति, जो वहाँ अपने पिता के एक्सीडेंट के बाद जो वहाँ पहुँची, वो इलाजरत पिता का जो सेवा कर रही थी, और उसके बाद लॉकडाउन होता है। उस लॉकडाउन में खाने पीने के लिए जो इनको दिक्कत हुआ, भरण पोषण के लिए दिक्कत हुआ, उसके बाद इसने जो फैसला किया अपने बीमार पिता को लेकर अपने प्रदेश, अपने बिहार, अपने गांव आने का, इसके लिए मैं इसको सैल्यूट करता हूं, सम्मान देता हूं। और मैं चाहूँगा कि किसी भी परिस्थिति में अगर इस बच्ची को कभी कहीं कोई दिक्कत होता है या इसके परिवार वालों को दिक्कत होता है, तो माननीय सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पर जिस तरह आज आके हम लोगों ने 20,000 रुपया दिया है, उसी तरह इनका आगे भी इनका मदद करते रहेंगे, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो या पढ़ाई के मामले में हो। स्वास्थ्य के लिए चुनमुन यादव जी हमारे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनको बता दिया गया है कि अगर किसी भी तरह का स्वास्थ्य की परेशानी हो तो इनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराए, और कोई भी खर्च होगा तो इसका खर्च का पूरी जिम्मेदारी अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक उठाएगी। प्रणाम प्रणाम भैया, प्रणाम। आ गए कोरोना की बर्बादी का तमाशा देखिए। हम भीड़ लगाएंगे, मुंह से मुंह मिलाकर बात करेंगे, थोड़ी देर बकबक करेंगे, फिर ये मेरा भाई मुझे सिगरेट जला कर देगा, फिर बकबक करते घर चले जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। तुम्हारी ये बेतुकी बातें, तुम्हारी ये मूर्खता एक दिन इस देश के लोगों की मौत का तमाशा ऐसे ही देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। लॉकडाउन से तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भीड़ में चलने की आदत पड़ी है तुमको। मीडिया वाले चिल्लाकर बोल रहे हैं बाहर मत जाओ, लेकिन तुम्हें बाहर जाना है। मरो, सब मरो। इटली का प्रधानमंत्री हमें देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। सोचा होगा इंडिया वाले हमसे कुछ सीखेंगे, लेकिन हम क्यों सीखें? क्या होगा? अरे कोरोना वायरस तो है, छोटी सी बात है, हमको कैसे हो सकता है? राशन भर लेता हूँ फिर नहीं मिलेगा, दारू नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? सिगरेट खत्म हो गई है, बाहर जाना है। मोदी साहब कोरोना वायरस की चेन तोड़ना चाहते हैं, भारत बंद करके लॉकडाउन करके कोरोना वायरस खत्म करना चाहते हैं। कौन समझा उनकी बात को? सब अनपढ़ जिंदालात हैं। किसे जगाएंगे वो? मैं जा गया, परिवार के साथ टाइम बिता रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये लापरवाही एक दिन तुम्हारे परिवार के लिए रोना बन जाएगी। ये देश के डॉक्टर, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी, आर्मी वाले रात दिन अपना घर छोड़ के तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? ये पिस्सू जैसा वायरस कोविड-19 आने वाले कल में शायद अपने आप को हिंदुस्तान में कहीं ढूंढ नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, अगर पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो जाए तो तुझे 1 महीने में भागना पड़ेगा। लॉकडाउन और भारत बंद का समर्थन करके अपने घर पे बैठो, फिर देखो कैसे भागता है। लेकिन तुम ये काम करोगे नहीं, कोरोना जानता है, क्योंकि ये मुर्दों को देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ पे वायरस फैलाना बहुत आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं शाहीन बाग, मैं कश्मीरी। एक मास्क तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को मास्क लगाना बड़ा मुश्किल है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था WHO की वेबसाइट पर। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको? क्यों समझा रहा हूँ? पागल हूँ मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूँ लापरवाह लोगों से? हंसो हंसो, खुशियाँ मनाओ। कोरोना वायरस फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, आगे भी मरेंगे, हमें क्या? हाँ, लेकिन भैया हम तो बाहर घूमेंगे, है ना? घूमो भाई, जिसको बाहर घूमना है घूमो। मैं तो अपने परिवार के साथ अंदर रहूंगा। अरे हिम्मत है तो बदल डालो अपनी ये आदत। पूरा देश मिलकर हराए कोरोना को। देखना वो दिन भी आएगा जब पूरी दुनिया और दुनिया की सारी कलम वाली बाई ये लिखेंगी कि हिंदुस्तान वाकई ही विश्व गुरु है, जो दुनिया को मौत की नहीं जिंदगी की राह दिखाता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के CM लॉ कॉलेज के मुख्य द्वार पर उर्दू में लिखे कॉलेज के नाम को हटाने के खिलाफ छात्र संगठनों ने आयोजित किया संयुक्त धरना। CM कॉलेज के मुख्य द्वार पर उर्दू में लिखे गए नाम को हटाने वाले पर हो कड़ी कार्रवाई, अविलंब पुनः उर्दू में लिखा जाए कॉलेज का नाम। ये था इन लोगों का मुख्य मांग। आइए आपको बताते चले कि आखिर पूरा माजरा क्या है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के CM लॉ कॉलेज के मुख्य द्वार पर कॉलेज प्रशासन के द्वारा हिंदी और उर्दू में कॉलेज का नाम लिखा गया था, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समर्थित छात्र संघ ने कॉलेज का नाम उर्दू में लिखे जाने का विरोध किया, जिसके बाद आनन फानन में CM लॉ कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा उर्दू में लिखे नाम को हटवा दिया। दरभंगा के कुछ छात्र संगठन काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। में वामपंथी जनवादी प्रगतिशील छात्र संगठन के लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। इस धरना के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि उर्दू में लिखे हुए बोर्ड को जो हटाया गया है इस पर विलंब कार्रवाई की जाए। उर्दू के नाम पर और भाषा और रंग के नाम पर जिस तरह से पिछले दिनों
अफवाह फैलाई गई, जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की गई, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। और निश्चित रूप से भाषा और रंग को लेकर के जो भी बहस चल रही है, हमारा मानना है, हम इस आंदोलन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तमाम भाषाएं इस देश की भाषा है और उसको यदि किसी धार्मिक और जातीय आधार पर बांटने की कोशिश होगी तो मिथिलांचल के लोग, दरभंगा के छात्र नौजवान कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से बिहार स्तर पर भी इस पर बहस जारी है। हम अविलंब प्रधानाचार्य से मांग करेंगे, कुलपति और कुलाधिपति से मांग करेंगे कि उर्दू में जो भाषा में लिखी गई थी उसको अभी अविलंब लगाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में विश्वविद्यालय का घेराव हम तमाम छात्र संगठन प्रगतिशील लोगों के द्वारा किया जाए। लोक अदालत से आए हुए पदाधिकारी संतोष कुमार ने आज शहर में अनाउंस करते हुए पूरे शहर के लोगों को जागरूकता अभियान में शामिल किया। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नियम का पालन हम लोगों का करना मूल कर्तव्य में शामिल हो गया है, हमें इनका पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राशन कार्ड जिनके पास उपलब्ध है उनको अनाज पर पूरा अधिकार है। जितना यूनिट का उनका राशन कार्ड है उतना अनाज उनको सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अगर कोई भी डीलर इस पर मनमानी करता है या उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार करता है, इसके लिए वो एक अपने पार्षद से अप्रूव्ड कराकर आवेदन उनके कार्यालय में दे सकते हैं। साथ ही वो अपना एक नंबर भी अनाउंस किया है जिस नंबर पर आप किसी भी डीलर के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि लोक अदालत से आए हुए पदाधिकारी संतोष कुमार दरभंगा नगर के भी वर्तमान समय में प्रभारी हैं। उन्होंने जो अपना नंबर अनाउंस किया है वो नंबर इस प्रकार है 9798838097। अगर किसी कारणवश उस मोबाइल नंबर पर न लगे तो दूसरा नंबर भी उन्होंने जारी किया है। वो नंबर इस प्रकार है 6201599717। इस नंबर पर आप फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मिलकर भी आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। आपके वार्ड में जागरूकता अभियान के लिए आया हूँ। जागरूकता अभियान में आप लोग मास्क जो लगाते हैं मास्क लगाइए, सैनिटाइज का उपयोग कीजिए। जो जरूरी चीज है जो आप लोग कर रहे हैं 1 महीना से, वो सब करते रहना है, छोड़ना नहीं है। डिस्टेंस का पालन करते रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए। दूसरी बात, आपके वार्ड में जो भी जन वितरण दुकानदार आपको अनाज देने में आनाकानी करता है, आपका राशन कार्ड रहते हुए भी आपको राशन नहीं देता है, उस दुकानदार के खिलाफ आप अपना राशन कार्ड का फोटोकॉपी, उसके बाद उसका आवेदन लिखिएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जिला दरभंगा, विषय राशन नहीं देने के संबंध में, वो लिखते हुए दर्शाते हुए अपना नाम लिख दीजिएगा और अपने पार्षद जी से अप्रूवल करवा लीजिएगा। इस पर सिग्नेचर मोहर वो कर देंगे, वो एक कॉपी मुझे दे देंगे, अपने पार्षद जी को भी दे सकते हैं। कृष्णा जी सहयोग कर रहे हैं, कृष्णा जी को भी जान रहे हैं, उनको भी दे सकते हैं, वो मुझे दे देंगे और मैं वो कॉपी अपना जिला विधिक सेवा प्राधिकार के ऑफिस में लगाऊंगा और उस पर तुरंत उस पर अनुशंसा होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अविनाश शाह के जिला अध्यक्ष वाणिज्य प्रकोष्ठ बनाए जाने पर बहादुरपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें पाग चादर माला से सम्मानित किया गया। सभी कार्यकर्ताओं के साथ अविनाश शाह के द्वारा इनके लिए प्रदेश अध्यक्ष वाणिज्य प्रकोष्ठ में नीरज कुमार के सहित दरभंगा के माननीय सांसद गोपाल ठाकुर एवं मधुबनी के सांसद अशोक यादव के शीर्ष नेतृत्व में विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया। इस मौके पर अविनाश शाह दरभंगा जिला के सभी वाणिज्य कारोबार से जुड़े लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों को व्यापार से जुड़े हर तरह की मदद के लिए 24 घंटे हम तैयार रहेंगे। हमारे बड़े भैया अविनाश शाह जी जो कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके लोगों के हमेशा हेल्प में लगे हुए रहते हैं, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उनको वाणिज्य प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष का पद दिया। हम लोग में बहुत खुशी है इस काम को लेकर के और इसलिए हम सभी आदमी धन्यवाद करना चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व का और आगे भी हम लोग जो जन सहयोग से भी काम करते रहे भैया वो आगे करते रहेंगे। क्या नाम हुआ? विजय कुमार चौरसिया, उप मुखिया प्रतिनिधि गोडियारी पंचायत हनुमानगढ़। भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मुझे मनोनीत किया गया है।
इस अवसर पर मैं प्रदेश अध्यक्ष वाणिज्य प्रकोष्ठ नीरज कुमार जी, जिलाध्यक्ष श्रीमान जीवन सहनी जी, सांसद माननीय गोपाल जी ठाकुर जी, सांसद माननीय अशोक यादव जी और प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। और आज इस लॉकडाउन के पीरियड में जब व्यापारी वर्ग बहुत ही दुर्लभ परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने का, उन्हें दूर करने का मुझे मौका मिला है। मैं इस मौके का जरूर उपयोग करूंगा और इस आपके चैनल के मार्फत से मैं भारतीय जनता पार्टी और दरभंगा जिला के सभी वासियों को भी धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और उनको आश्वासन देता हूं कि मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। समाज सेवा के क्षेत्र में या उनका कोई भी किसी तरह का कोई मुश्किल होगी उससे मैं उनके साथ हूँ। इसमें कितने लोगों की टीम आपको बनाना पड़ेगा? जैसे आप जिलाध्यक्ष बने हैं तो क्या मतलब कहा गया है कि जिलाध्यक्ष बने हैं, अभी इसका फॉर्मेट हमारे पास में आने वाला है। कल मुझे चिट्ठी प्राप्त हुई है और उसका फॉर्मेट आएगा जिसमें डिटेल्स होगा कि मुझे कितने सह संयोजक बनाने हैं और कार्य समिति के सदस्य कितने बनाने हैं और कितने पदाधिकारी बनाने हैं। इसकी सूची मुझे आज प्राप्त होगी और उसके अनुसार मैं अपनी टीम का निर्माण करूँगा। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में जो ग्राउंड मेहनत कर रहे हैं जो कार्यकर्ता, उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से आप लगे हुए थे पार्टी के अंदर, मैं बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और जो मेरी विचारधारा थी उसके अनुरूप मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और बहुत ही किसकी खांसी में वायरस पे काबू, किसकी खांसी में वायरस पे काबू, बचकर रहना है इसे हम सबको बाबू। देखा यहाँ और फिर वहाँ कोई नहीं मुश्किल, कोरोना से बचना ही है, भारत है इसका बिल। हाथ जोड़कर सबसे अब तू मिल, हाथ जोड़कर सबसे अब तू मिल। भारत में पहले खतरा नहीं था, कोरोना आया उसने सबको फंसाया यूं। ध्यान से सबको रहना भी है, हाथों को धोकर फिर मास्क लगाया यूं। कोरोना से बचना बिल्कुल नहीं मुश्किल, देखेगी ये दुनिया भारत है इसका बिल। हाथ जोड़कर सबसे अब तू मिल, हाथ जोड़कर सबसे अब तू मिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन अवधि के लिए शिक्षा विभाग के लिए कुछ नया निर्देश जारी किया है। आइए आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग में छोटे बच्चों को लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए कुछ नए कंटेंट बनाने के लिए वेबसाइट भी खोल दिया गया है और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी आला कमान अधिकारियों से बातचीत भी की है। आइए आपको दिखाते हैं कि नए दिशा निर्देश में मुख्यमंत्रियों के द्वारा क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को दिया निर्देश, कक्षा 1 से 5 तक के लिए भी ई कंटेंट करें तैयार, जल्द करें इसे वेबसाइट पर उपलब्ध। वर्ग 6 से 12 की तरह ही कक्षा 1 से 5 के लिए ई कंटेंट विकसित किया जाएगा। विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम की किताबों को डिजिटाइज करके इसे वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को शिक्षा विभाग को इस संबंध में पुख्ता तैयारी करने का निर्देश जारी किया है ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं घर बैठे पढ़ाई कर सकें। लॉकडाउन के दौरान बिहार से बाहर फंसे लोगों को मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत सरकार लगातार राशि देने का कार्य कर रही है। इसकी जानकारी देते हुए आईपीआरडी सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि अभी तक 20,03,318 लोगों को राशि दी जा चुकी है। जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत हम लोग 1,000 रुपये की राशि दे रहे थे, जो बिहार के बाहर लोग फंसे हुए थे, उसमें उनकी संख्या बढ़कर अभी 20,03,318 हो गई है।
कुछ लोगों का एक्चुअली इसमें इसलिए संख्या बढ़ रही है कि कुछ लोग जिनका फ़ोटो या कुछ मैच नहीं कर रहा था वो लोग दोबारा भी अपना ये भेजते हैं, तो जो भी सही पाया जाता है उसको सैंक्शन किया जाता है। तो अभी की तिथि में संख्या बढ़ के 20,03,318 हो गई है। सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों को अफवाह से बचने की सलाह दी है। IPRD सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि पूरे समाज को बचाने के लिए सबका सहयोग जरूरी है और लोगों को ये विश्वास रखना चाहिए कि जो भी सबसे बढ़िया कदम हो सकता है, जो बेस्ट पॉसिबल स्टेप हो सकता है लोगों के हित में, हमारे राज्य के हित में, वो हम लोग उठा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं आज पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि लोग इसमें सहयोग करें, समझें। थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी, लेकिन फिर भी जो काम किया जा रहा है वो सभी के हित में है और आप सब लोग भी इस आशय का अगर अनुरोध करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। क्वारंटाइन सेंटरों में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में नवादा जिला प्रशासन के द्वारा प्रवासी मजदूरों के बच्चों को बेबी किट प्रदान की गई। जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने अपने हाथों से बच्चों को बेबी किट दिया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन तैनात है। इसी क्रम में मधेपुरा जिला पदाधिकारी कोविड-19 के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड और अस्पताल का निरीक्षण किया। संबंधित सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम जरूरी है। इसी क्रम में बक्सर जिला के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों पर प्रातः काल में कुशल योग प्रशिक्षकों के द्वारा प्रवासी कामगारों एवं मजदूर भाइयों को योगाभ्यास एवं व्यायाम नियमित रूप से करवाया जा रहा है, ताकि प्रवासी मजदूर भाइयों का शारीरिक स्वास्थ्य एवं मनोबल ठीक रहे। लॉकडाउन के दौरान फंसे लोगों का देश के दूसरे राज्यों से आने का सिलसिला तो जारी है ही, लेकिन अब दूसरे देश में फंसे भारतीय भी लौटने लगे हैं। इसी क्रम में नेपाल से लगभग 250 व्यक्तियों का भारत में आगमन हुआ। मोतिहारी जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नेपाल से भारत आने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके बाद भोजन पानी देकर सभी को इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट रक्सौल से बस द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। दरभंगा जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी पदाधिकारियों द्वारा 100 से अधिक पंचायत क्वारंटाइन केंद्रों एवं जन वितरण प्रणाली की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित प्रवासी मजदूरों को देने वाली प्रदत्त सुविधा का जायजा भी लिया गया। दिल्ली से मुजफ्फरपुर पहुंचे 1748 श्रमिक प्रवासियों का जिला प्रशासन के निर्देश पर जंक्शन पर ही सभी की स्क्रीनिंग की गई एवं साथ में लाए गए सामानों को भी सैनिटाइज किया गया। सभी को भोजन, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के बाद संबंधित क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सचेत है। इसी को लेकर वैशाली जिला प्रशासन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ किए गए कार्यों की समीक्षा की गई एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रवासी श्रमिकों का बिहार पहुंचना जारी है। इसी क्रम में तेलंगाना से 358 श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बांका जंक्शन पहुंची। बांका जिला प्रशासन के निर्देश पर जंक्शन पर तैनात कर्मियों द्वारा सभी की स्क्रीनिंग एवं लगेज को सैनिटाइज किया गया। उसके बाद बस द्वारा सभी को संबंधित प्रखंड पंचायत के क्वारंटाइन कैंप में भेज दिया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार देने की मुहिम जारी है। इसी को लेकर किशनगंज जिलाधिकारी ने दिघल बैंक प्रखंड में मनरेगा के तहत श्रमिकों के बीच जॉब कार्ड का वितरण किया। जॉब कार्ड मिलने पर श्रमिकों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। कोरोना संक्रमण के बीच रुके हुए कार्यों को गति देने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में सीतामढ़ी जिलाधिकारी ने जिले में चल रही कार्य योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया एवं अधिक से अधिक श्रमिक भाइयों को उक्त योजनाओं के अंतर्गत रोजगार देना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में नालंदा जिलाधिकारी ने बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की समीक्षा की। नगर निगम के विभिन्न 12 वार्डों में भी जन सुविधा केंद्र योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेज, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेज स्पेशली गर्ल्स के लिए, 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल, सीनियर ब्रांच, दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल, जूनियर ब्रांच, दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विस्तृत कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, जुन्नार, दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होती है। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था,
मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।